अपना टॉपिक है डीसी मोटर। कौन सा लेसन चल रहा है? डीसी मोटर में अपने डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत पढ़ लिया, कार्य प्रणाली पढ़ लिया, संरचना पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित कैसे करते हैं। यानी कोई भी डीसी मोटर होती है इसको दोनों दिशाओं में घुमाना जरूरी होता है। कई लोड ऐसे होते हैं जो दक्षिणावर्त दिशा में कार्य करते हैं, कई लोड ऐसे होते हैं वो वामावर्त दिशा में कार्य करते हैं। तो डीसी मोटर को दोनों दिशाओं में घुमाने के लिए उसमें क्या परिवर्तन किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने की दो विधियां होती है। पहली विधि होती है क्षेत्र की दिशा परिवर्तित करके। क्षेत्र का मतलब होता है उसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसके टर्मिनलों की दिशा बदलकर। दूसरा होता है आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करके, यानी आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसके टर्मिनलों की दिशा बदलकर। यहाँ पे क्षेत्र की दिशा का मतलब होता है कि कोई मशीन अगर पहले यहाँ पे नॉर्थ पोल बना रही है यानी उत्तरी ध्रुव बना रही है, यहाँ पे मशीन में क्या बन रहा है? दक्षिण ध्रुव है। ये क्षेत्र है, ये क्या है? क्षेत्र है। अगर इसी मशीन के अंदर इसकी वाइंडिंग के अंदर उत्तरी ध्रुव के स्थान पर अपन दक्षिण ध्रुव ले ले और दक्षिण ध्रुव के स्थान पर उत्तरी ध्रुव ले ले तो इसको कहते हैं क्षेत्र की दिशा परिवर्तित करके। अब ये कैसे किया जाता है? ये वाइंडिंग में धारा की दिशा बदलकर किया जाता है। जैसे मैंने आपको ये मशीन पढ़ाई है, यहाँ पे ये डायग्राम है, वो कौन सी मोटर का है? शंट मोटर का है। किसका है? शंट मोटर का। इसके अंदर आपका ये आर्मेचर है, ये फील्ड वाइंडिंग है, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। यहाँ पे मैंने सप्लाई का धन सप्लाई दिया, यहाँ पे आपको दिया ऋण सप्लाई। धन सप्लाई दिया तो आर्मेचर में विद्युत धारा जा रही है और क्षेत्र में विद्युत धारा जा रही है। तो अपने यहाँ पे बोला नॉर्थ पोल और यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा है? दक्षिण ध्रुव है। जैसे अपने यहाँ पे सप्लाई दिया तो इसमें क्या होगा कि अपने को इसकी दिशा बदलनी है, चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी बदलनी है? चुंबकीय क्षेत्र की। तो इस वाइंडिंग की विद्युत धारा की दिशा आपको बदलनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस दूसरे डायग्राम में अपन देखते हैं कि अपनी सप्लाई वो की वही है, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में, यानी आपको सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ऐसे आपके आर्मेचर में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो फील्ड वाइंडिंग होती है इसमें विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है। जैसे ये वाला वायर मैंने कहाँ लगा दिया? दक्षिण ध्रुव की तरफ, और ये वाला वायर मैंने कहाँ लगा दिया? माइनस वाला उत्तरी ध्रुव की तरफ। यानी यहाँ पे आ रहा है आपका माइनस और यहाँ पे इसको मिल रहा है प्लस। इधर वाली वाइंडिंग में आपको इधर क्या मिल रहा था? प्लस, और इधर क्या मिल रहा था? माइनस। तो फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा बदलने से उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने से क्या परिवर्तन होता है मशीन में? उसका जो खिंचाव बल का जो सिद्धांत आता है, कौन सा सिद्धांत आता है? खिंचाव बल का सिद्धांत। मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? ये डीसी मोटर खिंचाव बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो पहले के डायग्राम में अपन देखते हैं कि पहले क्या हो रहा था। आर्मेचर में यहाँ बन रहा था नॉर्थ पोल, यहाँ क्या बन रहा था? साउथ पोल। इधर फील्ड में क्या बन रहा था? नॉर्थ पोल। इधर क्या बन रहा था? साउथ पोल। तो जब मशीन कार्य करती है तो पास पास वाले पोलों में कौन सा बल लग रहा है? यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है? नॉर्थ नॉर्थ में प्रत्याकर्षण बल लग रहा है। तो प्रत्याकर्षण बल लगने की वजह से मशीन क्या होती है? उसमें खिंचाव बल लगता है और मशीन एक दिशा में घूम जाती है। अब मशीन आपकी इस दिशा में घूमेगी या इस दिशा में घूमेगी, ये निर्णय किसकी वजह से होता है? मशीन के घूमने की दिशा किधर होगी? ये होती है अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में देखा जाता है कि मशीन उल्टी से सीधी दिशा में कैसे घूमती है। ये फ्लेमिंग के नियम में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे कि मशीन उल्टी घूमती क्यों है। तो वो घूमती है इस बल के कारण। अभी आप यहाँ देख रहे हो कौन सा बल लग रहा है? प्रत्याकर्षण। अब मशीन में फील्ड वाइंडिंग के सिरे मैंने बदल दिए, इससे मशीन में क्या परिवर्तन हुआ? अंदर इसके खिंचाव बल में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? आपका सप्लाई आई आर्मेचर में तो नॉर्थ का नॉर्थ रहेगा और साउथ का साउथ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आर्मेचर में अपने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब यहाँ पे इस जगह पे कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल बनेगा। और यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। तो पास पास वाले पोलों में कौन आकर्षण बल लग रहा है? पहले कौन सा बल था? प्रत्याकर्षण। अब कौन सा लगेगा? यानी पहले पोल एक दूसरे को खींच रहे थे तो आर्मेचर उल्टी दिशा में घूमेगा क्योंकि उसके धक्का मारेगी वो। तो अपन कहाँ चल रहे थे? बल के बारे में बता रहा था मैं। यहाँ पे पहले आपके कौन सा बल लग रहा था? प्रत्याकर्षण। अब कौन सा बल हो गया? आकर्षण। तो यहाँ पे जो खिंचाव बल होता है उसमें प्रत्याकर्षण में तो क्या होता है कि फील्ड पोलों में आर्मेचर में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए आर्मेचर के फील्ड क्या करता है? धक्का मारता है। क्या करता है? धक्का मारता है, वो एक दिशा में घूम जाता है। और जब बल क्या लगता है? आकर्षण। जिसमें बल आकर्षण लगता है उसमें क्या होता है कि
फील्ड पोल होते हैं वो आर्मेचर को अपनी तरफ खींचते हैं। अब दोनों आपस में चिपकते नहीं है। ये क्यों नहीं चिपकते है? क्योंकि इनमें एयर गैप होता है। ये बेरिंग पे रहता है और ये कसा हुआ होता है नटों पे, ये फील्ड पोल। इसलिए ये क्या होता है, एक तरफ रोटेट मारता है। जो रोटेट मारेगा किस दिशा में मारेगा, इसका निर्णय होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। लेकिन अपना टॉपिक है कि घूर्णन दिशा कैसे बदलते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन पहले अपना है कि मशीन उल्टी कैसे घूमती है। ये तो हो गया आपका फील्ड पोल होगा। उसी प्रकार इसकी दूसरी विधि क्या है, आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करके। इसमें क्या होता है, पहले मैं यहां पे इस पोलो को चेंज कर देता हूं, इस वाइंडिंग को भी चेंज करेंगे, क्योंकि अपन किसको बदल रहे हैं, आर्मेचर के सिरे बदल रहे हैं। किसके बदल रहे हैं? आर्मेचर के। अब आपका दूसरा टॉपिक है आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करके। आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करने से क्या होता है कि उसके जो पोल है वो उत्तरी ध्रुव के स्थान पे दक्षिण ध्रुव आता है, दक्षिण ध्रुव के स्थान पे उत्तरी ध्रुव आता है। इसमें भी वही सिस्टम है, आकर्षण का और प्रत्याकर्षण का। जैसे मैंने यहाँ पे सप्लाई दी, यह आर्मेचर है, ये फील्ड वाइंडिंग है। जैसे मैंने सप्लाई दी तो अब आपका फील्ड वाइंडिंग का नहीं देखना, आपका किसको देखना है, आर्मेचर को। तो यहाँ पे प्लस गया और यहाँ पे माइनस। तो आर्मेचर में यहाँ कौन सा पोल बना, नॉर्थ पोल। यहाँ पे कौन सा बना, नॉर्थ पोल। यहाँ साउथ और यहाँ साउथ। ये किसकी वजह से बना, इस सप्लाई की वजह से बना। तो यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, प्रत्याकर्षण। कौन सा बल लग रहा है, प्रत्याकर्षण बल लग रहा है। इसी प्रत्याकर्षण बल की वजह से आर्मेचर में फील्ड बल में क्या होता है, खिंचाव बल होता है, और ये एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करता है। यानी कि फील्ड पोल आर्मेचर को दूसरी दिशा में धकेल देते हैं। जिस दिशा में धकेलते उसी दिशा में वो आर्मेचर क्या करता है, रोटेट करने लग जाता है। इसी प्रकार जब अपन किसको बदलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की दिशा बदलते हैं। किसकी बदलते हैं? अब फील्ड वाइंडिंग में देखो आप, यहां से फील्ड वाइंडिंग में वो की वो धारा है, फील्ड वाइंडिंग में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे वैसी थी वैसी की वैसी यहाँ पे। जैसे आप सप्लाई में भी अपने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब अपन ने क्या किया, आर्मेचर में जो प्लस वाला तार है वो आर्मेचर के दूसरी तरफ दे दिया, और जो दूसरा वाला तार था उसको दूसरी तरफ दे दिया। यानी कि आर्मेचर में साउथ पोल कहाँ बनेगा, ऊपर, और नॉर्थ पोल कहाँ बनेगा, नीचे। तो आर्मेचर फील्ड पोलों में जो पास पास के पोलों में जो बल लगेगा वो कौन सा लग रहा है, आकर्षण। तो जो खिंचाव बल है इसमें दो बल लगते हैं, एक आकर्षण और एक प्रत्याकर्षण। इसी बल की वजह से मशीन दो दिशाओं में घूमती है। अब किसी डीसी मोटर में अपन बात करें दूसरी चीज की, कि आपका किसी मशीन में प्रत्याकर्षण बल लग रहा है, किसी मशीन में क्या लग रहा है, प्रत्याकर्षण बल लग रहा है, और आपकी मशीन इस दिशा में घूम रही है। आप इस मशीन के अंदर बल आप प्रत्याकर्षण ही रखो, बल क्या रखो, तो मशीन आपकी इसी दिशा में घूमेगी, इसकी घूर्णन दिशा नहीं बदलेगी। ऐसी दो स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, दो स्टेप में। पहली स्टेप समझाता हूं, यहां पे देखना आप ध्यान से। अब पॉइंट चल रहा है अपना कि सप्लाई के सिरे बदलते अपन, किसके बदलते, सप्लाई के सिरे बदलने से क्या होता है, मशीन की घूर्णन दिशा में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। इसका निर्णय होता है बल से। किससे होता है, किससे, प्रत्याकर्षण से और आकर्षण से। आपको ये चीज देखना है, इस बल से इस बल में परिवर्तन हो गया तो दिशा बदलेगी, अन्यथा नहीं बदलेगी। तो सबसे पहले मैं किसको बदलता हूं, सप्लाई के सिरे बदलता हूं। पहले आपने प्लस यहां दिया, माइनस यहां दिया, तो नॉर्थ पोल यहां बना, नॉर्थ पोल यहां बना, साउथ पोल यहां बना, साउथ पोल यहां बना। कौन सा बल लग रहा है, प्रत्याकर्षण। ठीक है, कौन सा बल लग रहा है, प्रत्याकर्षण। अब मैंने क्या किया, सप्लाई के सिरे बदल दिए। किसके बदल दिए, सप्लाई के सिरे कैसे बदलेंगे, जो आपकी सप्लाई आ रही है ना डीसी के अंदर, उसको बदल दो। ध्रुवता होती है, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवता, यानी ध्रुवता बदल दो इसकी। तो मैंने क्या किया, प्लस के स्थान पे तो क्या दे दिया, माइनस, और माइनस के स्थान पे क्या दे दिया, प्लस। सप्लाई के सिरे बदलने से आर्मेचर में फील्ड में दोनों में एक साथ दिशा बदलती है। किस में बदलती है, दोनों में। तो यहां पे क्या जाएगा, माइनस, और इसमें भी क्या जाएगा, माइनस। तो माइनस में नॉर्थ की जगह क्या बनेगा, साउथ, और यहां पे भी क्या बनेगा, साउथ। यहां पे
प्लस जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा नॉर्थ, और यहाँ पे भी क्या जाएगा प्लस, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा नॉर्थ। दोनों में पोल बदल गए एक साथ। अब आपको बल देखना है कौन सा लग रहा है, पास पास वाले पोलों में कौन सा बल लग रहा है, प्रत्याकर्षण लग रहा है। पहले भी कौन सा था, तो मशीन जिस दिशा में पहले घूम रही थी उसी दिशा में रोटेट करेगी। इसका मतलब ये साफ है कि सप्लाई के सिरे बदलने से डीसी मोटर की घूमने दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात सिर्फ डीसी मोटर के लिए है, एसी मोटर के लिए नहीं है। एसी में डीसी में अंतर होता है, तो एसी में नहीं लगेगी ये चीज, किस में लगेगी, डीसी के अंदर। तो ये प्रश्न कंपटीशन में आता है कई बार कि डीसी मशीन की घूर्णन दिशा कैसे बदली जाती है। तो सप्लाई की सिरे बदलने से घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात यहां पे आती है कि मैं सप्लाई के सिरे चेंज नहीं करूं, सप्लाई के सिरे चेंज नहीं करूं, मैं एक साथ आर्मेचर के फील्ड के दोनों के सिरे चेंज कर दिया। किसके चेंज कर दिया, एक साथ दोनों के। अभी पहली स्टेप आपकी ये है, तो यहां नॉर्थ बनेगा, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, यहां साउथ, प्लस माइनस, प्लस और माइनस, ये पहली स्टेप है। अब मैं क्या करूं, एक साथ आर्मेचर के भी बदल दूं और फील्ड के भी बदल दूं। किसके बदल दूं, आर्मेचर के भी और फील्ड के भी। उससे डीसी मोटर में क्या परिवर्तन होगा, तो इस चीज को समझो। सबसे पहली स्टेप ये देख लो, कौन सा बल लग रहा है, प्रत्याकर्षण। कौन सा बल लग रहा है, प्रत्याकर्षण बल लग रहा है। अब मैंने मान लिया कि प्रत्याकर्षण में मशीन इस दिशा में घूम रही है, इस दिशा में कब घूमेगी, जब बल चेंज होगा। तो दोनों वाइंडिंगों में एक साथ बदल दूं, यानी फील्ड गियर आर्मेचर के दोनों के टर्मिनल एक साथ चेंज कर दूं एक समय पे, तो क्या होगा, करके देखो। मैंने सप्लाई की नहीं बदल रहा मैं, यहां पे सबसे पहले किसके चेंज करोगे आप, आर्मेचर के। तो आर्मेचर के सिरे चेक करो, पहले की स्टेप ये थी। अब आर्मेचर के चेंज करो, कहने का मतलब होता है कि आपका ये वाला वायर तो कहां ले जाना है, यहां पे, और ये वाला कहां लेके जाना है, ऊपर। तो माइनस कहां आया, ऊपर। कौन सा पोल बना, साउथ बनेगा ना। यहां पे कौन सा पोल बना, इसके चेंज हो गए। ऐसे ही मैंने इसके भी बदल दिए, दोनों के बदल रहा हूं ना। तो इसके बदल के देखो, ये वाला तो कहां दोगे, यहां पे, और ये वाला कहां दोगे, यहां पे। तो प्लस तो किस में आया, नीचे, यानी यहां पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और माइनस का आया, यहां कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। दोनों के पोल चेंज हो गए। अब आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, बल पे करना है कि बल में क्या परिवर्तन हुआ। तो पास पास वाले पोलों में कौन सा बल लग रहा है, प्रत्याकर्षणी लग रहा है। पहले भी कौन सा लग रहा था, इसलिए मशीन जो पहले चल रही थी उसी दिशा में चलेगी, जो मशीन पहले चल रही थी उसी दिशा में चलेगी। यानी कि ये बात कन्फर्म है कि सप्लाई के तार बदलने से दोनों वाइंडिंगों के एक साथ बनने से दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घूर्णन दिशा में परिवर्तित करना है तो या तो आर्मेचर के या फील्ड, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। या तो का मतलब है एक टाइम पे एक ही चीज के कर रहे हैं, या तो आर्मेचर के या फील्ड के अंदर विद्युत धारा को परिवर्तित करके, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। सही, तो ये था डीसी मोटर में घूर्णन दिशा में परिवर्तित करना। अब ये दिशा ऐसे घूमेगी ऐसे घूमेगी, इसका निर्णय जो होता है वो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। किसके अनुसार, जब बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे उसमें ये चीजें आएगी वापिस कि कैसे फील्ड वाइंडिंग के दिशा बदलने से उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन हुआ, आर्मेचर में धारा की दिशा बदलने से उसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो घूमने का जो निर्णय है ना, वामावर्त दक्षिणावर्त, इसमें ये भी तो है कि वामावर्त किधर घूमेगी, दक्षिणावर्त किधर घूमेगी। अभी मैंने बता दिया कि प्रत्याकर्षण में ऐसे घूम रही है, तो जरूरी नहीं है प्रत्याकर्षण में ऐसे घूमे। तो प्रत्याकर्षण बल में इस दिशा में घूमेगी या इस दिशा में, इसका निर्णय होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कि दक्षिणावर्त घूमेगी या वामावर्त। लेकिन घूमेगी क्यों, इसका कारण मैंने इस टॉपिक में बता दिया।